हेलो गाइस, मैं तनिष्क कटियार और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव लर्निंग वीडियो है मेरे लिए। और ये मेरे पर्सनल के लिए भी बहुत ज़्यादा लर्निंग वीडियो और मैं आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लर्निंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले चलो हम लोग बात करते हैं आज के प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 41,183 रुपये का प्रॉफिट है। 2,000 रुपये इसमें आप वो निकाल तो 40,000 रुपये का मोटा मोटा मुझे प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट इजीली मेरा अभी होता 5 से 5.5 लाख रुपए। किडिंग नहीं, मैं मतलब आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, वाकई में सच्चाई बता रहा हूँ। इजीली ये प्रॉफिट मेरा 5 से 5.5 लाख रुपए का यहाँ पे हो सकता था। ठीक है, मैं आपको रीजन बताऊंगा क्या रीजन है। एंड देखो मुझे कैसे पता मुझे 5 से 5.5 प्रॉफिट और वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो मैं ट्रेडिंग भी एल्गोट्रॉन के थ्रू टेट्रॉन एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ही मैं ट्रेड करता हूँ। एंड मैं जितनी भी पोजीशन को लेता हूँ इंट्राडे में, जितनी पोजीशन मेरा एल्गो सॉफ्टवेयर लेता है, उसी सेम पोजीशन को मैं उसमें पेपर ट्रेड भी करता हूँ। तो उस पेपर ट्रेड में मुझे भी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। और आप देख सकते हो कि मैंने कितना प्रॉफिट किया, ओनली ऑन 41,000 रुपीज। हालांकि मैंने आखिरी ट्रेड ली थी 10:37 पे, तो अराउंड घंटे 1.5 घंटे के अंदर जो है मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया था। बट मैं आपको पूरा का पूरा सिनेरियो शुरू से आखिरी तक बताता हूँ कि आज मुझसे गलती क्या हुई। एंड आज की जो सबसे ज्यादा बड़ी लर्निंग है वो ये है कि नेवर एवर लीव योर सेटअप। मतलब कभी भी अपने सेटअप से लीव मत करो, अपने सेटअप को ट्रेड करने दो। और मैं कभी भी लीव नहीं करूंगा, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ और मैं 3-4 महीने से जो है लगातार ट्रेड कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे मेरा जो है लॉन्ग टर्म पीएनएल वगैरह भी देख सकते हो। एक सेकंड को यहाँ पे देखो, मैं लॉन्ग टर्म पीएनएल आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना 4.5 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट है। और मैंने मतलब मई 2024 से यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया है। तो 4-4.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है, हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। और इसकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके मेरी लिंक वगैरह भी इसको मतलब फॉलो कर सकते हो कि पीएनएल वगैरह क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलो अब ट्रेड्स की बात करते हैं कि भाई साहब गलती कहाँ पे हुई, क्या बात हो गई। तो देखो मॉर्निंग में जैसा कि सभी को पता है कि मेरा एल्गो जो है वो ट्रेड लेता है और मेरा एल्गो तुरंत 9:15 पे ही ट्रेड लेता है। लेकिन ये 8-9 सेकंड का डिले होता है क्योंकि एल्गो एल्गो सॉफ्टवेयर से इसमें मतलब जीरो दाम में ऑर्डर्स आते हैं, फिर जीरो दाम में एग्जीक्यूट, तो 8-9 सेकंड का डिले हो जाता है। लेकिन मैंने उसमें सेटिंग जो है 9:15 की सेट करके रखी हुई है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या होने वाली है, दूसरी बात यहाँ पे ये होने वाली है कि देखो मॉर्निंग में क्या होता है कि मैं 2 लॉट एट द मनी एंड 2 लॉट आउट द मनी सेल करता हूँ। ठीक है, मेरा एल्गो सॉफ्टवेयर जो है मैंने उसमें ऐसे डाल के रखा है, वो सेल करता है। अब देखो उसमें हुआ क्या, क्योंकि आज मार्केट बहुत ही ज्यादा कस के नीचे गिर गई, तो उस वजह से मुझे आउट द मनी का एक लॉट यहाँ पे मेरा रिजेक्ट हो गया। हालांकि मैंने ये 9:16 पे रियलाइज किया कि मेरा एक लॉट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मेरे आईफोन में पता नहीं क्यों नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं ऑर्डर के, तो उस वजह से मैंने 9:16 की तरफ ये रियलाइज किया कि मेरा एक लॉट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन उस टाइम तक मुझे प्रॉफिट हो रहा था अराउंड अराउंड कुछ नहीं तो 60 to 70 थाउजेंड रुपीज का मुझे मार्केट में प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट भी दिख रहा है, एक लॉट भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट और प्रॉफिट मतलब 60,000 से 6,000 लॉस में आ गया, फिर 30,000 प्रॉफिट में चला गया, फिर 10,000 लॉस में आ गया, फिर 15,000 प्रॉफिट में चला गया, फिर 17 प्रॉफिट में चला गया। तो बहुत ज्यादा मतलब एक एक सेकेंड पे 20-20 30-30 हजार रुपए का मतलब उसमें इजाफा एंड गिरावट हो रही थी एक एक सेकेंड में। ये मतलब ये मैं देख रहा था, हालांकि मैं ये सब चीज रिकॉर्ड नहीं करता हूँ बट ये मैं देख रहा था तो मुझे पता है। और मेरी लाइफ में जब से मैं 4-5 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने इतना ज्यादा मतलब वो देखा हो कि एक एक सेकेंड में 50-50 हजार रुपए का प्रॉफिट जो है ऊपर नीचे हो रहा है। हालांकि क्वांटिटी भी बड़ी है, 15-20 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ, तो क्वांटिटी बड़ी, बट फिर भी मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा था। तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया यहाँ पे। एंड मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई साहब देखो सबसे पहले प्रॉफिट बुक करो और बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट, हालांकि मेरे एल्गो ने नहीं बोला था प्रॉफिट बुक करने को, मेरे सेटअप ने बोला प्रॉफिट बुक करने को, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके दो बड़े रीजन थे। पहले बात तो बहुत ज्यादा वर्टाइल हो रही थी मार्केट, एंड मेरे एक दिमाग में कल्चर था कि हो सकता है कि आज मैं ट्रेड ना करूं क्योंकि बहुत ज्यादा वर्टाइल होगा मार्केट। तो मैं आज वैसे भी मतलब 60% आ रहा कि मैं ट्रेड ना करूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि क्योंकि मेरा एल्गो ये बोल रहा है ट्रेड करने को, तो मैं ट्रेड लूंगा ही लूंगा। मेरा सेटअप बोल रहा है ट्रेड को, तो मैं ट्रेड लूंगा ही लूंगा। तो इसलिए मैंने ट्रेड ली। तो ठीक है, तो 2-3 रीजन थे ये। पहला रीजन क्योंकि मेरा दिमाग में पहले से था कि मुझे आज ट्रेड नहीं करना है। दूसरा रीजन, मुझे ओपन होते ही 1 मिनट के अंदर ही बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है आज एग्जीक्यूट करने का, आज मैनुअल ट्रेड एग्जिट करने का, वो था क्योंकि यहाँ पे ये मेरी ट्रेड जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, तो मेरा एक लेग जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब
ट्रेड नहीं कर रहा था उस समय सीई में, कोई भी ट्रेड नहीं कर, तो कोई भी ऑर्डर नहीं था सीई में मार्केट ओपन होते ही, जिससे कि मुझे यहाँ पे सीई में, अगर ये मुझे सीई मिल जाता तो मैं डेफिनेटली अभी भी मैं इस पोजीशन को होल्ड कर रहा होता और मुझे 5 लाख समथिंग का प्रॉफिट, 5-5.5 लाख रुपए समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे इजिली हो रहा होता। ठीक है, तो मैंने ये ट्रेड्स एग्जिट कर दी। मुझे 50 कितना 30-40 हज़ार रुपए का समथिंग का प्रॉफिट था। फिर मैंने मैनुअल ट्रेड एग्जीक्यूट की, फिर मैंने उनको भी एग्जिट कर दिया और एट द एंड मैंने सोचा कि भाई साहब अब छोड़ो यार, आज ट्रेड नहीं करते हैं। सारी ट्रेड्स मैंने एग्जिट कर दी, जिससे कि मुझे 41,000 का प्रॉफिट हो रहा था। हालांकि 65,000 रुपीज समथिंग तक भी गया था, लेकिन देखो जो मिला वही आपका है, जो नहीं मिला वो भगवान जी का है, ये सोच के आप भूल जाओ। इजिली यहाँ पे आज जो है पेनल 10% 12% तक हो सकता था, बट कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस, जो आपके हाथ में है वही आपका, ये बात हमेशा याद रखो। देखो अगर आप देखो ऐसे शोकेस में देखो तब तो 60-60 लाख 70-70 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, और उतना ही लोग जो है लॉस भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो उतना ही लोग यहाँ पे लॉस भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार मतलब सभी लोग ही कमा रहे, कभी इनका दिन है कभी हमारा दिन चलेगा, और तो उसी प्रकार से जो है ये ट्रेडिंग सारी होती है। ठीक है, तो आज की सीख क्या है, सबसे बड़ी सीख ये, और हाँ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए था कि जो ये एक लॉट है, इसी एक लॉट को मुझे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था मैनुअली मार्केट में आके, यानी कि यहाँ पे आके इस लॉट को यहाँ पे मतलब करके ऐसे करके और यहाँ पे मतलब सेल कर देना चाहिए था। सिर्फ इसी लॉट को मैनुअली एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था, और उसको जाके फिर टेट्रॉन में जाके जितनी भी प्राइस पे मुझे मिलता वो प्राइस मैं वहां पे एंटर कर देता। सारी ट्रेड मैनुअली स्मूथली चलने लगती, कोई भी दिक्कत नहीं होती। बट मैंने ऐसा नहीं किया और मार्केट यहाँ पे गिरती जा रही है। अगर मार्केट यहाँ पे आ गई जहाँ पे ओपन हुई थी तो इजिली मुझे 10 लाख समथिंग का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मैं उसको अब इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। जो हुआ सो हुआ, आगे देखा जाएगा। ठीक है ना, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखो मैं एक दो स्ट्रेटजीज और चेक कर रहा हूँ, तो उनमें भी काफी ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा, तो मैं देखता हूँ उनको लाइव मार्केट में कभी ट्रेड करने का। ठीक है, तो अब देखो इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, जो मिला वही आपका है, और 41,000 रुपये का भी प्रॉफिट यहाँ पे बुरा नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहना है, और आज की जो ये चीज हुई है, अब मैं आगे कभी भी मैनुअल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अगर मैं देखूंगा कि भाई साहब मेरा कोई एक लेग एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो मैं उसको मैनुअल एग्जीक्यूट करके टेट्रॉन में अपडेट कर दूंगा जाके, सिंपल एज दैट। लॉस होगा प्रॉफिट होगा। एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये तो नहीं आएगा कि गाइस अगर ये ट्रेड चल रही होती, अगर मैंने मैनुअल इंटरवेंशन नहीं किया होता तो आज मुझे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता। ठीक है, तो अब देखो मार्केट कंटिन्यू गिर रही है गाइस, ये हाई टाइम है कि आप अगर म्यूचुअल फंड वगैरह करते हो तो उसमें एसआईपी टॉपअप करो, या फिर जितना भी आप एसआईपी अमाउंट अभी आपका चल रहा है मार्केट में, तो उसको और भी ज्यादा बढ़ा के इन्वेस्ट करो। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ठीक है। अब देखो, अब मेरी जिंदगी में दो तीन चीजें, मतलब मेरी ट्रेडिंग लाइफ में दो तीन चीजें पहली बार हुई है। पहली बार इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ओटीएम वन, एट आउट द मनी वन, एक स्टेप आउट द मनी का ऑर्डर नहीं मिला हो इंट्राडे बेसिस पे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी में 20% से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो एक दिन में इंट्राडे में। ठीक है, तो ये चीजें लर्निंग की हैं, इन चीजों को सीख के हम लोग आगे काम करेंगे, और ये ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है। आगे 4-5 साल मुझे लग रहा है कि मेरे ट्रेडिंग जर्नी के बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। हालांकि ये एक मौका चूक गया, क्योंकि ऐसा मौका 2-4-5 साल में एक बार आता है, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, जितना आपको मिला उतना ही आपका, ये बात हमेशा याद रखो, और अपनी मिस्टेक से हमेशा सीखते रहो। तो साइबाजी मिलेगा, बाय बाय, सायोनारा।